हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, और ये आपका चल रहा है लेक्चर नंबर 1। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है डायरेक्टेड एंगल। तो एंगल वगैरह ये सब आप लोग 10th तक का पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्टेड एंगल क्या होता है? एन एंगल हैविंग डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड द डायरेक्टेड एंगल। कोई भी ऐसा एंगल जिसके पास में डायरेक्शन हो, डायरेक्शन कैसा हो सकता है? क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टेड एंगल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, ए ओ बी या बी ओ ए पढ़ो। लेकिन जब मैंने इसको डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, सपोज मैंने डायरेक्शन दे दिया एंटी क्लॉकवाइज, तब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए ओ बी, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ओ ए से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हमने नोट लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको हम लोग बोलेंगे ए ओ बी। ठीक, तो द एंगल इन द एडजेसेंट डायग्राम इज डायरेक्टेड एंगल एंड डिनोटेड एज एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो सिंपल एंगल जो बचपन में हम लोग लिखते थे, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक का, उसको हम लोग सिंपली ए ओ बी या फिर बी ओ ए ऐसा लिखते थे। बट यहाँ पे डायरेक्टेड एंगल को थोड़ा सा अपन एंगल का जो नोटेशन है उसमें क्रॉस करके लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया अपने पास में एंगल ए ओ बी। अगर मैंने डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दिया, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर दिया, तो जो मेरे पास में एंगल अब लिखा जाएगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब शुरुआत कहाँ से हो रही है? बी रे से हो रही है, ठीक है ना, ओ बी से हो रही है, तो बी ओ ए इस तरह से लिखा जाएगा। और ध्यान रखेंगे एंगल जो बी ओ ए है और एंगल ए ओ बी है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं है। भले से ही इनका ये मेजरमेंट सेम है, 30 डिग्री हो 45 डिग्री हो दोनों, ठीक है, लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। तो हमारे पास में कुछ नोट्स है यहाँ पे। Here OA is called the initial arm and OB is called the terminal arm। तो ये जो हमने नोट लिखा है, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ, ठीक है ना। तो क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है? OA से, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म। और एंड कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, OB पे, इसलिए OB को क्या बोलते हैं? टर्मिनल या फिर फाइनल आर्म भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ओके, सेकंड अपने पास में है इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज। ठीक, तो एंगल का हम लोग जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, क्या सपोज करके चलेंगे? नेगेटिव। ठीक है ना, मेजरमेंट किस में सपोज करके चलेंगे? नेगेटिव में। और रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपना एंगल किस में रहेगा? हम लोग मेजर करेंगे पॉजिटिव में मेजर करेंगे, ठीक है, प्लस साइन में लेंगे। तो ये अपने पास में हो गया डायरेक्टेड एंगल, उसके बारे में नोट्स। ठीक है, और ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि दो एंगल, एक ही एंगल है बट उसको दो तरह से नहीं लिखा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने इनिशियल आर्म क्या लिया हुआ है, हमने फाइनल आर्म क्या लिया, मतलब अपना डायरेक्शन क्या है। अब इसके बाद अपने पास में अगला टॉपिक है को टर्मिनल एंगल्स, द डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स। ठीक है ना, दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल जिनका मेजर क्या हो? डिफरेंट हो, लेकिन उनका जो इनिशियल और टर्मिनल रे है वो अगर सेम होगा, ठीक है ना, तो उनको हम लोग बोलेंगे को टर्मिनल एंगल्स। तो डायरेक्टेड एंगल्स of different measures having same position of initial and terminal ray are called the co-terminal angle। For example, अगर यहीं पे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, चलिए यही वाला एंगल अपन ले लेते हैं। मान लीजिए इसका मेजरमेंट है 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री है, लेकिन ये हमने ड्रॉ किया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना अपने पास में? 30 डिग्री है। और जब मैंने इसको क्लॉकवाइज मेजर किया तो ये मेरे को मिल रहा है कुछ 330 डिग्री, लेकिन कौन से क्लॉकवाइज में है, तो इस एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे? -330 डिग्री में। ठीक, तो दूसरा हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ बी ही लिखेंगे, ठीक, लेकिन साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब ये दोनों एंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए ओ बी दोनों का इनिशियल, दोनों का फाइनल या टर्मिनल आर्म दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का मेजरमेंट क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल जिनका मेजरमेंट तो अलग हो बट उनका इनिशियल और फाइनल आर्म क्या हो? सेम हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मतलब अगर हमारे पास एंगल है तो उसको हम लोग किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास में सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, जिसको अपन डिग्री मेजर भी बोलते हैं, जो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसका पहला 1 डिग्री का डेफिनेशन है, 1/360 पार्ट ऑफ ए कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। ठीक है, ये नोटेशन है इसका। तो कहना क्या चाहता है? ये एक रोटेशन मतलब एक सर्कल आपके पास पूरा कंप्लीट हुआ, इस सर्कल का 1/360 पार्ट, मतलब इस सर्कल को अपने छोटे छोटे कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 360 पार्ट में डिवाइड करना है, और उसका जो एक पार्ट रहेगा
ठीक, उसका जो एक पार्ट रहेगा वो कितने के इक्वल रहेगा, 1 डिग्री के इक्वल रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है। इसीलिए ना जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं कि वहां 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, सेकंड अपने पास में है 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट एंड इज नोटेड बाय दिस साइन 1 मिनट। ठीक है, अब ये जो आपके पास में 1 डिग्री वाला पार्ट था, इसको थोड़ा जूम कर देंगे अपन। ठीक है, तो जूम करके देखा तो अपने को कुछ इस तरह से वो नजर आ रहा है। अब इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को कितने पार्ट बनाने, 60 पार्ट बनाने हैं। ठीक है, 60 पार्ट बनाने हैं और इस 60 पार्ट का जो एक पार्ट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिनट। ठीक है ना, 1/60th पार्ट मतलब 60 पार्ट का 1 is called of 1 degree is called 1 minute। ठीक, तो नेक्स्ट अपने पास में 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। अब 1 मिनट का जो 1 मिनट को अगर अपन 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अगर अपन इसको देखें, ठीक है, इसको जूम करें तो अपने को कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और इसको फिर से कितने पार्ट में डिवाइड करना है, फिर से 60 पार्ट में डिवाइड करना है। और इस 60 पार्ट का जो एक पार्ट रहेगा वो किसके इक्वल में रहेगा, सेकंड के इक्वल में रहेगा और इसको डबल डैश से अपन डिनोट करेंगे। क्लियर, तो इससे अपने को कुछ कंक्लूजन निकल के आता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 60 मिनट के इक्वल होगा। ठीक, और 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 60 सेकंड के इक्वल होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए ये अपन ने क्या किया, 1 डिग्री था। ठीक है, 1 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 60 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट कितना है, 1 मिनट है, तो 60 पार्ट कितने हो जाएंगे, 60 मिनट। ठीक, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर हो गया। अब अपने पास में मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अपने पास में ये 1 मिनट वाला है और इस 1 मिनट को कितने पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, 60 पार्ट में डिवाइड किया है और एक पार्ट कितने का है, 1 सेकंड का है। ठीक है, तो ऐसे कितने पार्ट है यहाँ पे, टोटल 60 है, तो 60 सेकंड हो जाएगा। तो 60 सेकंड मतलब कितना हो गया, 1 मिनट। ध्यान रखेंगे हमारे पास में ये जो डिग्री और मिनट है और हम जो अपने वॉच में देखते हैं वो दोनों अलग अलग चीजें, ये नोट डाउन करके चलेंगे। ठीक, और दूसरा हमारे पास में है दूसरा नंबर, ठीक है, मेजरमेंट का, सर्कुलर सिस्टम दैट इज रेडियन मेजर। ठीक है, अभी आपके लिए नया है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके लिए हमने एक सर्कल बना लिया और सर्कल कुछ इस तरह से बनाया कि जो इसका रेडियस है और यहाँ पे एक आर्क है ए बी, ये तीनों आपस में सेम है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ। 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब 1 रेडियन एक ऐसा एंगल है जो किसी आर्क ने सर्कल के सेंटर पे सबटेंड किया हुआ है। ठीक है, सच दैट जो सर्कल का रेडियस है और उस आर्क का लेंथ है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उस एंगल को अपन बोलेंगे 1 रेडियन और इसको अपन डिनोट करते हैं इस साइन से 1 की पावर में c, बट इसको पढ़ेंगे 1 रेडियन। ठीक, अब अपने पास में सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, ठीक है, ये दोनों चीजें अपने को क्लियर हो गई हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है हम लोग वो देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, तो उसके लिए हमने सेम डायग्राम जो पीछे लिया होता है वही डायग्राम लिया हुआ है। इसमें ओ सेंटर है, ए बी आर्क है जिसका लेंथ है आर, और ओ बी ओ ए सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तीनों चीजें सेम है, मतलब आर्क लेंथ, सर्कल का रेडियस। तो यहाँ सेंटर पे जो एंगल बना वो कितना रहेगा, 1 रेडियन, यानी एंगल ए ओ बी अपने पास में यहाँ पे 1 रेडियन। आप इसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। अब देखिए अपन ने ना 10th स्टैंडर्ड में एक थियरम पढ़ा था कि सर्कल का जो भी आर्क रहेगा वो उसके सेंटर पे सेम अमाउंट का, मतलब प्रोपोर्शन में एंगल बनाएगा। सिंस मेजर्स ऑफ एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क विच सबटेंड देम। मतलब ये जो ए बी है, ए बी आर्क है, ये सर्कल, इसका लेंथ जो रहेगा वो इस आर्क से जो यहाँ पे सर से एंगल बनेगा उसके प्रोपोर्शनल में रहेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं एंगल ए ओ बी ये प्रोपोर्शनल में रहेगा किसके, लेंथ ऑफ आर्क ए बी के प्रोपोर्शनल में रहेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी के प्रोपोर्शनल में रहेगा। अब ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, सर्कल है और इसका सरकमफ्रेंस है। तो इस सरकमफ्रेंस से सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, क्लियरली 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक चीज निकल के आई, एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट। तो एंगल ए ओ बी किसके प्रोपोर्शनल में है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी के प्रोपोर्शनल में, तो उसके जगह पे ये आ गया। अब देखिए हमने 2 रेशो लिया है ना, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म कर देंगे क्योंकि यहाँ भी एक कांस्टेंट क्या आएगा, इधर भी एक कांस्टेंट क्या आएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म हो जाएगी, तब 2 लोगों को अपन
रेशो में ले लेंगे। तो एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब पूरा का पूरा एंगल, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी किसको प्रोपोर्शनल में, लेंथ ऑफ आर्क ए बी को, और एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब ये पूरा, ये किसको प्रोपोर्शनल में रहेगा, इसके लिए आर्क क्या है, इसके लिए तो पूरा सरकमफ्रेंस ही आर्क है ना, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो विच इज इक्वल टू एंगल एओबी का वैल्यू कितना है, 1 रेडियन, लिख दिया उसको। एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना है, 360 डिग्री है, वो भी लिख दिया। लेंथ ऑफ आर्क ए भी हमको दिया हुआ है, हमने कितना लिया उसको, आर, ये भी हो गया। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सो यहाँ से ये आर और ये आर कैंसिल हो गए। इस 360 डिग्री को हमने यहाँ भेज दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, तो 360 डिग्री 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो 1 रेडियन की वैल्यू हो गई 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। बट इस 2 से हम लोग इस 360 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। ये पाई वही है जो आप बचपन में यूज करते थे, यानी 3.142। अच्छा, ये 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई हो गया। अब इस पाई को अगर मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, ठीक है, तो मेरे पास में हो जाएगा पाई रेडियन, और पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो बहुत सारे जो पीछे आपने कुछ बहुत सारी चीजें देखी होंगी, पाई रेडियन को हम लोग बोलते थे 180 डिग्री, तो कैसे होता था आज आपको समझ में आ गया होगा कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल कैसे होता है। अब 180 डिग्री को मैं 180 इंटू 1 डिग्री भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यूनिट तो एक पे ही जाएगा, या तो 180 पे दो या तो 1 डिग्री पे दो। तो मैंने 1 डिग्री पे दिया क्योंकि मुझे 1 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 180 है इसको लेफ्ट में ले जाकर के डिवाइड कर दूंगा। सो मुझे 1 डिग्री का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 पाई अपॉन 180 रेडियन। तो मुझे तीन चीजें यहाँ से क्लियर हो गई, 1 रेडियन कितना होता है, पाई रेडियन कितना होता है, और 1 डिग्री कितना होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें ये आपको याद करके रखना कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल में होता है। तो ये रिलेशन है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बीच में। तो अभी उसके ऊपर अपने को कुछ रिमार्क है। तो टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, बड़ी सिंपल सी बात है, कहाँ से आया ये, इधर से ही आया, ठीक है ना, कि अगर अपने को डिग्री दिया और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अपने को 10 फाइंड आउट करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 फाइंड आउट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, दोनों तरफ। सो पहला अपने पास में ये रिमार्क था। सेकंड रिमार्क है टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। सो इन नोट्स के ऊपर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा एक्सरसाइज के, ठीक। और थर्ड रिमार्क अपने पास में 1 रेडियन इज इक्वल टू, अभी अभी हमने पीछे देखा 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। सो अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पे पुटअप करें और इसको डिवाइड करें तो हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर ये मिलता है 57.3248 डिग्री, यानी 1 रेडियन 57 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री के इक्वल होता है। और 1 डिग्री हमको कितना मिला था, पाई अपॉन 180। फिर से हमने अगर पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पुटअप कर दी और 180 से डिवाइड किया, सो हमें मिलेगा 0.0174 पाई। अब इसको कैलसी से करके ट्राई भी देख भी सकते हैं। और अगला अपने पास में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पिछले सिलेबस में नहीं था, इस सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड टाइम इन अ क्लॉक। अब यहाँ पे हमारे क्लॉक की बात होगी, ठीक है, जो हमारा वॉच है उसका बात होगा। सो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास हैं, फॉर मिनट हैंड और दूसरा रहेगा फॉर आवर हैंड। सो मिनट हैंड की जरा बात कर लेते हैं। सो मिनट हैंड जो भी आपके पास में रहेगा वो 1 घंटे में कितना डिग्री पहले कवर करेगा, 360 डिग्री। एक रोटेशन में कितना डिग्री कवर करेगा, 360 डिग्री। मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ मिनट हैंड, ठीक है, यहाँ से वापस आया, कितना डिग्री कवर किया उसने एक रोटेशन में, 360 डिग्री। ऑल्सो एक रोटेशन में कितना मिनट चलेगा, वो 60 मिनट चलेगा। तो दोनों का एलएचएस वन रोटेशन सेम है, तो आरएचएस भी सेम रहेगा। देयरफॉर 60 मिनट बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ से 60 से डिवाइड कर दिया। तो इस 60 को 60 से डिवाइड किया तो सीधी सी बात 1 मिनट आ जाएगा। और 360 को अगर हम लोग 60 से डिवाइड करें तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, क्या आएगा 6। तो 1 मिनट की वैल्यू हो गई 6 डिग्री। यानी जो अपना मिनट हैंड है, घड़ी का मिनट हैंड है, वो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करता है, 6 डिग्री कवर करता है। यानी जो मैं टॉपिक पढ़ाया अगर 1 मिनट में, तो उसने कितना डिग्री कवर कर लिया, मिनट हैंड ने 6 डिग्री कवर कर लिया। ये मिनट हैंड की बात हो गई। अब आवर हैंड की बात कर लेते हैं। सो आवर हैंड में एक रोटेशन जब आवर हैंड करेगा, ठीक है, तो अपने को कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये तो एकदम क्लियर सी बात है, ठीक है। और 1 रोटेशन में आवर एंड कितना आवर्स कंप्लीट करेगा, 12 आवर्स, ठीक है ना। देखो यहाँ आवर एंड है, इधर गया 1 पे आया, इधर गया 2 पे आया, इधर गया 3 पे आया। तो ऐसा कितना पूरा रोटेशन कंप्लीट करने कितने घंटे लगेंगे उसको, 12 आवर्स लगेंगे। तो दोनों का एलएचएस सेम, तो दोनों का आरएचएस भी सेम होगा। देयरफॉर
12 आवर्स में कितना डिग्री कवर करना चाहिए, 360 डिग्री। सो अगर 12 घंटे में 360 है तो पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12/12 1 हो जाएगा, और 360 को अपन डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है ना। तो 12 3 कितना होता है, ठीक है 36, और ये 0 कॉपी कर दिया तो 30 डिग्री। तो जो आवर एंड है वो 1 घंटे में कितना डिग्री कवर करेगा, 30 डिग्री। मतलब 1 घंटा बोले तो 1 12 से स्टार्ट होगा, और 1 पे जब आएगा तो 12 से लेके 1 तक का जो मिनट हैंड रहेगा कितना डिग्री कवर कर लेगा, 30 डिग्री कवर कर लेगा। ऑल्सो अब 1 आवर में, ठीक है ना, मीन आवर एंड जो है 1 आवर में कितना मिनट चलेगा, 60 मिनट चलेगा। सिंपल है। तो देखो यहाँ से यहाँ पहुंचने में आवर एंड को कितना मिनट लगेगा, सीधी सी बात है 60 मिनट लगेगा, ठीक है ना। तो 60 मिनट किसके इक्वल होना चाहिए, इस 30 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखो 1 आवर 30 डिग्री लिखा और यहाँ 1 आवर 60 मिनट लिखा। तो फिर से ये LHS और ये LHS सेम, तो ये RHS और ये RHS भी क्या होना चाहिए, सेम। तो 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। सो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 डिग्री अपॉन 2। कहाँ से आया, हमने 60 से डिवाइड कर दिया। सो यानी आवर एंड 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना चलेगा अपने पास में, हाफ डिग्री चलेगा, या 1 डिग्री बाई 2 बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें 3 चीजें निकल के आई। 1 मिनट, ठीक है, मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा, आवर एंड 1 आवर में 30 डिग्री, और 1 मिनट में 1 डिग्री बाई 2 कवर करेगा। तो ये हमारे पास में था कुछ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे, ठीक है, जिसको हमने कवर किया। तो हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1A है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। तो इसके लिए पहला एग्जांपल मुझे दिया हुआ है 210 डिग्री, ठीक, एंड माइनस का 150 डिग्री, ठीक है। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ा, अब या तो ये दोनों एंगल आप ड्रॉ करिए और उसको फाइंड आउट करिए कि दोनों का इनिशियल टर्मिनल आर्म सेम है, तो ये दोनों को टर्मिनल होंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए अपने पास एक दूसरा तरीका भी है। क्या करते हैं अपन, कंसीडर, ठीक है, यहाँ पे बड़े एंगल में से छोटा वाला एंगल माइनस कर दीजिए। तो बड़ा एंगल है 210 डिग्री और छोटा वाला एंगल है माइनस का 150 डिग्री, और इसको हमने माइनस कर दिया। अब जैसे ही माइनस करेंगे सो 210 डिग्री एज इट इज रहेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 150 डिग्री हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं। सो 10 प्लस 50 हो जाएगा 60, और 2 1 हो जाएगा 3, मतलब ये टोटल हो गया 360 डिग्री। तो जब भी आपको दो एंगल के बीच का डिफरेंस 360 डिग्री आए या 360 का मल्टीपल, तो 360 का मल्टीपल मतलब 360 डिग्री इंटू 1, जो कि ये दिख रहा है आपको, या फिर इंटू 2, ठीक है, या फिर इंटू 3, या फिर इंटू 4, या फिर इंटू 5, कुछ भी आए, 360 डिग्री आए या 360 डिग्री का मल्टीपल आए। तो जरूरी नहीं है प्लस में आए, माइनस में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये 360 डिग्री आया, देयरफॉर 210 एंड माइनस 150 डिग्री आर कौन से एंगल हो गए, को टर्मिनल एंगल हो गए, ठीक है, को टर्मिनल एंगल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि अपने को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। तो मेरे पास में अभी एग्जांपल है, सेकंड वाला ही ले लेता हूं मैं। तो सेकंड एग्जांपल मेरे पास में है 360 डिग्री कॉमा माइनस का 30 डिग्री। तो फिर से कंसीडर कर लेंगे अपन, consider 360 degree minus of minus 30 degree. So this is equal to 360 degree minus minus plus 30 degree. तो 360 plus 30 कितना हो जाएगा, 390 डिग्री। तो क्या ये 360 डिग्री या उसका मल्टीपल आ रहा है, क्लियरली नहीं आ रहा है। देयरफॉर गिव, ऐसा लिखेंगे 360 डिग्री कॉमा माइनस का 30 डिग्री आर नॉट को टर्मिनल एंगल, ठीक है। ये अपने पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1 है। बाकी भी क्वेश्चन हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ, थर्ड वन, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, अपने को कभी ना कभी काम आएंगे। 132 डिग्री दिया हुआ है। सो 132 डिग्री को अपने को कन्वर्ट करना है रेडियन में। सो हमने पीछे पढ़ा कि हमको अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये डिग्री खत्म होकर के बन जाएगा रेडियन। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है, मतलब कैंसिल वैंसिल कर लेना है तो आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये आप कैंसिल कर लीजिए, 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, आपकी जिस मर्जी आप उससे कैंसिल कर सकते हैं। सो देखिए मैं 4 से करता हूँ, 4 3 ज़ा 12,
1 बचा 12 हो गया, 4 3 जा अगेन 12, 4 से ये कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, तो ये आ रहा है -33 इंटू पाई अपॉन 45। ठीक है, ये फिर से और कैंसिल होगा, है ना, किससे होगा, 3 से होगा, 3 1 जा 3 1 जा एंड 3 1 जा 3 5 जा 15। तो आपको फाइनली ये मिल रहा है -11 पाई अपॉन 15 रेडियन। तो -132 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, -11 पाई अपॉन 15 रेडियन के इक्वल में होता है। सो एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं, ठीक, 6 वाला ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 40 डिग्री और कॉमा करके दिया हुआ है 48 मिनट्स। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा अपन ध्यान दे देंगे कि देखिए अगर अपने को दिया हुआ है मिनट्स, ठीक है, अगर मिनट दिया हुआ है और उसको अपने को कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूँ मिनट, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, तो आप क्या करिए, डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करिए, डिवाइड बाय 60 से डिवाइड कर दिए। पीछे हमने देखा 1 मिनट और 1 डिग्री में क्या रिलेशन होता है, उसी से। और अगर आपको दिया हुआ है डिग्री और आपको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 60 से। तो अब मुझे मिनट दिया और मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दूं, तभी ना रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर कॉमा नहीं रहेगा, हाँ, 40 डिग्री और साथ में दिया 48 मिनट। तो जब हम इसको यहाँ पे ना क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लस साइन भी लगा सकते हैं। तो 48 मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 48 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया 60 से। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, डिग्री। सो 40 मिनट प्लस 48 अपॉन 60, ये सीधा सीधा 12 से कैंसिल होगा। ठीक है ना, 12 फाइजा होता है 60 और 12 फोरजा, तो ये हो गया 4/5 डिग्री। अब 4/5 डिग्री को हम जरा क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो 40 डिग्री, ठीक है, 4/5 को डिवाइड करोगे आप तो ये आपको मिलेगा 0.8 डिग्री। सो 40 डिग्री और 0.8 दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40.8 डिग्री। अब मुझे ये जो डिग्री और रेडियन दोनों, डिग्री और मिनट दोनों दिया था, वो टोटली कन्वर्ट हो गया डिग्री में, और अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ रेडियन में। तो 40.8 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, और ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा रेडियन। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेना बस आपने। ठीक है, तो कैंसिल वैंसिल अब आप क्या कर लेंगे, इसको कैंसिल वैंसिल करके आंसर निकालिए। ठीक है, तो मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री। आपको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में और ये आपको दिया हुआ है रेडियन में। सो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सेकंड वाला। तो सेकंड अपने को दिया हुआ है -5 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो -5 पाई अपॉन 3 को एज इट इज रहने देंगे, इनटू जैसे ही हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। मल्टीप्लाई करने बाद रेडियन का साइन खत्म और इधर हो जाएगा डिग्री। सो कैंसिलेशन करते हैं, पाई से पाई कैंसल, 3 से ये कैंसिल होके बचेगा 3 6, है ना, 3 6 18 और ये 0 बचेगा। अब ये बचा -5 इंटू 60 और इसके ऊपर है डिग्री, तो 6 पाई कितना हो जाएगा 30, है ना, तो माइनस का 300 डिग्री, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ वाला ले लेते हैं। सो फिफ्थ अपने को दिया -1/4 रेडियन। सो -1/4 इंटू 180/पाई, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा डिग्री। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कुछ नज़र आ रहा है कैंसिल होते हुए, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये आ रहा है 45/पाई डिग्री। ठीक है, इसमें पाई वगैरह की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर। सो एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो एक एग्जाम्पल मैं इसमें ले लेता हूँ, सेकंड ले लेते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड एग्जाम्पल अपने को 245.33 डिग्री। तो सबसे पहला काम, जहां से डेसिमल है वहां से इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए। तो 245 डिग्री हो गया प्लस 0.33 डिग्री हो गया। ठीक है, सो 245 डिग्री एज इट इज प्लस 0.33 डिग्री को पहले मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। इसको तो मिनट में नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये टोटली इंटीजर के फॉर्म में डिग्री है ना। सो 0.33, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आपको डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई किया बन गया मिनट, तो 245 डिग्री एज इट इज।
ठीक है। अब चाहें तो आप प्लस का साइन हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है, पूरा खत्म करता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 हो जाएगा 18, यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ उसको कॉपी करते थे, 6 3 18 और ये हो गया 19। तो ये आ रहा है अपने पास में कितने डिजिट पे डेसिमल है, 1 2 2 डिजिट पे डेसिमल, तो ये आ रहा है 19.80 मिनट। अच्छा, तो 245 डिग्री, अब मैं इसको क्या करता हूँ 19 मिनट अलग कर लेता हूँ और प्लस 0.80 लिखो या 0.8 मिनट अलग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक जो चाहिए था मिनट में वो मिल गया 19 मिनट, और 0.8 क्या आप आपके पास में ये मिनट में, इस 0.8 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो 0.8 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 60, जो जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये हो गया सेकंड। सो 245 डिग्री एज इट इज, 19 मिनट्स एज इट इज, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, ठीक, डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 48, और इधर अपने पास में है 0। अब डेसिमल कितने में लगा, राइट साइड से एक, तो यहाँ पे हो गया डेसिमल और ये हो गया सेकंड। तो फाइनली अपना आंसर आता है 245 डिग्री 19 मिनट्स एंड 48 सेकंड। ठीक है, तो ये 245.33 डिग्री का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, और बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें है ट्रायंगल वगैरह के जो आप ऑलरेडी 9-10 स्टैंडर्ड में कर चुके हो। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, और इसमें एक क्वेश्चन और है जो आपकी वॉच से रिलेटेड है, एक क्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, उसको करेंगे और कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।